राम जी ते बुलानी छे धरती हमरा चंद्रापुरी की राम जी ते बुलानी छे हो राम जी ते बुलानी छे शिव जी को डमरू बजे डम डमा डमरू बजे डम डमा शिव जी को डमरू बजे डम डमा डमरू बजे डम डमा पार्वती भी नचन लगी चम चमा नचन लगी चम चमा हो राम जी ते बुलानी छे हो राम जी ते बुलानी छे राम भी आया लक्ष्मण भी आया मैं की हर की गवारा कर नहीं सकता जुदाई राम की हर की गवारा कर नहीं सकता बिना वीर के पल भर बिना रघुवीर के पल भर गुजारा कर नहीं सकता जुदाई राम की हरगी गवारा कर नहीं सकता जिस्म और जान का संबंध जिस्म और जान का संबंध है रघुनाथ से मेरा किसी हालत में मैं उनसे किनारा कर नहीं सकता जुदाई राम की हरगी गवारा कर नहीं सकता जुदाई राम की हरगी गवारा कर नहीं सकता बिना रघुवीर के पल भर बिना रघुवीर के पल भर गुजारा कर नहीं सकता जुदाई राम की हरगी गवारा कर नहीं सकता जुदाई राम की हरगी गवारा कर नहीं सकता मेरे प्रभु 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 मेरे प्रभु कितने बरस हो गए प्रभु आपकी दर्शनों की अभिलाषा में यह भरत इस तरह विलाप करता हुआ मेरे प्रभु आइए प्रभु आइए पूरी अयोध्या नगरी पूरी अयोध्या वासी आपके इंतजार में बैठे हैं प्रभु शीघ्र आइए
मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, बोलो जगत जननी मैया सीता की, बोलो शेष नाग अवतार श्री लक्ष्मण जी की। हो राम जी पे दुलारी जा, धरती हमारा अयोध्या की, राम जी पे दुलारी जा, हो राम जी पे दुलारी जा। आइए प्रभु आइए, यह सुनी अयोध्या नगरी आपकी राह देखती है प्रभु। बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की, बोलो जगत जननी मैया सीता की, बोल पवन पुत्र हनुमान की। ओम श्री राम। प्रभु दुख वन में उठाया होगा, प्रभु दुख वन में उठाया होगा, सिया जी का हरण मरण रावण का, सिया जी का हरण मरण रावण का, कैसे सेतु बंधाया होगा, प्रभु दुख वन में उठाया होगा, प्रभु दुख वन में उठाया। कुंभकर्ण मेघनाद को मारा, कुंभकर्ण मेघनाद को मारा, बाली को स्वर्ग पठाया होगा, प्रभु दुख वन में उठाया होगा, प्रभु दुख वन में उठाया होगा। हे प्रभु, न जाने उस वन में आपको कितने कष्टों का सामना करना पड़ा होगा। हे भैया, आज मेरी किस्मत खुल गई कि इस अभागे भरत को आपके दर्शन प्राप्त हो गए। मेरे भाई खुली आज किस्मत मेरी, मेरे भाई खुली आज किस्मत मेरी, आपकी जो अयोध्या में आए चरण, आपकी जो अयोध्या में आए चरण, धन्यवाद उस दयालु पिता का
परमात्मा, कोटि कोटि बार तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रभु को मेरे पास पहुंचा दिया। हे प्रभु, आज इस भरत के सभी कष्टों का निवारण हो गया। प्रभु, अब मुझे कभी अपने शरणों से दूर मत करना। उठो भरत, मैं तुमसे दूर ही कब हुआ था, ऐसा मत बोलो भरत। चलो भरत, मैं माताओं से भेंट करता हूँ। माता जी प्रणाम। माता जी प्रणाम। उठो मेरे राम, कैसा है मेरे पुत्र? मैंने मंत्रा के कहने पर घर की बर्बादी करी मेरे पुत्र। नहीं माता, आप ऐसा नहीं कहें। अब राजपाट संभालो मेरे राम, माता। राजपाट संभालो मेरे पुत्र, हम राजपाट संभालो अपना। माता, आज मैं इस ऋण से उऋण हो गया हूँ। माता जी, आपको पता है, मुझे स्वर्ग से पिताजी ने भी दर्शन दिए और आपको क्षमा भी कर दिया। राम, मैं तेरे लिए मालपुए बनाए हैं, खीर बनाया है मैं तेरे लिए। चल मेरे पुत्र, मेरे भवन में चल, मेरे भवन में चल बेटा। मेरा राम, मेरा राम, राम मुझे माफ करना बेटा, ये कहीं को माफ करना मुझे, माफ करना मुझे। प्रणाम माता। गुरुवार प्रणाम। जो आज्ञा गुरुवर, हम अभी प्रभु के राज्याभिषेक की तैयारियां करते हैं। तो आज हमारी लीला का अंतिम दिवस, जो कि राज तिलक के रूप में थोड़ी देर बाद राज्याभिषेक होगा। और जो आज के मंच पे जो आज के अतिथि थे, केदारनाथ विधानसभा लोकप्रिय विधायक श्रीमती आशा नोटियाल जी, तो आपने अपना अमूल्य समय और आपने एक सूक्ष्म आवेदन हमारा स्वीकारा। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार व्यक्त करता हूँ पूरे क्षेत्र की तरफ से। ग्राम सभा चंद्रापुरी, ग्राम सभा बटवाड़ी और ग्राम सभा गवनी गांव, ग्राम सभा पाली रयासू, सभी क्षेत्रवासियों की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आज के जो मुख्य अतिथि और आज के जो विशिष्ट अतिथि थे हमारे श्री देवेश नोटियाल जी, विधायक प्रत्याशी रहे 2022 में, तो किसी कारण पहुंच नहीं पाए हमारे बीच में, तो उनका भी बहुत बहुत, उनके प्रतिनिधि के रूप में उनके छोटे भाई शेखर नोटियाल जी आए थे और उन्होंने कहा कि मुझे भी देर हो रही है, तो वो हमारे बीच से चले गए। तो उनका भी बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आपका सहयोग आगे भी हमारे साथ ऐसा ही बना रहेगा। तो अब मैं मनोज वैष्णव, संभ्रांत जनता का माता बहनें, हमारे बुजुर्ग और जो हमारे आदरणीय ताऊ जी हैं, आदरणीय ताऊ जी श्री पुष्कर पवार जी, शिषपाल पवार जी, बड़े भाई सत्येंद्र पडियार जी और मेरे मित्र, मेरे भाई राहुल पवार जी, आपने इस कार्यक्रम को बनाने में मेरा बहुत सहयोग किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार है।
क्योंकि आपने देखा होगा जब हम छोटे से कार्यक्रम को भी कराते हैं तो उसको एक सफलता की ओर ले जाना ये बहुत लंबा कार्यक्रम था। हम अभी छोटे हैं, उम्र हमारी छोटी है, लेकिन हमने अपनी एक कोशिश जाहिर की और आज हम इस कार्यक्रम कराने में सफल हुए। यहाँ पे मेरे बेटा जी पंकज जोशी जी, इनका भी मुझे अपार सहयोग मिला। तमाम मातृशक्ति ग्राम प्रधान तनुजा देवी जी, क्षेत्र पंचायत हमारी पूजा देवी जी और मेरी माताएं बुजुर्ग हैं। जब भी हम कोई भी सांस्कृतिक कार्यक्रम कराते हैं, धार्मिक कार्यक्रम कराते हैं, चाहे किसी आंदोलन में कभी भी हम भाग लेते हैं तो बढ़ चढ़कर हिस्सा देती मेरी माता बहनें, मेरे गांव के लोग। तो मैं एक बार सभी को नतमस्तक प्रणाम करता हूं। आगे भी आप लोगों का साथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। और मैं आज इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, जो हमारी रामलीला जो गैप हुई 22 साल तक, 2004 में रामलीला हुई थी चंद्रपुरी में, और ये 22 साल बाद जो जिम्मा हम युवा लड़कों ने उठाया है, तो मैं आज भगवान राम के दरबार में सौगंध खाता हूँ, जब तक हम जैसे हम रहेंगे, हम अपनी संस्कृति और धरोहर को बचाने के लिए जो हमारे पूर्वजों ने हमें विरासत के रूप में हमें दी है, तो हम इसको जरूर जिंदा रहेंगे। और आप सबके आशीर्वाद से हर साल ऐसे रामलीला हो, अब पांडव लीला हो, सांस्कृतिक कार्यक्रम को कराने में आप लोग भी हमारा सहयोग करेंगे जिस प्रकार आप लोग कर रहे हैं। तो एक बार पुनः धन्यवाद, बहुत बहुत सादर प्रणाम आप सभी को, धन्यवाद। जय श्री राम। ये स्वाभाविक है, जब आप किसी मुकाम को पा लेते हो तो आपकी आंखों में अश्रु अवश्य आएंगे। ये प्रभु राम के द्वार में जो आपके आंखों में, जो आपका दिल आपके आंखों से बाहर निकल के अश्रु के रूप में छलका है, तो ये आपकी प्रभु राम के प्रति जो श्रद्धा भक्ति है वो दर्शाती है। भगवान के प्रति जो आपकी श्रद्धा भक्ति है वो दर्शाती है, और सबसे बड़ा आप लोगों के प्रति जो श्रद्धा भक्ति है वो दर्शाती है। जो हमारी माता बहनों के प्रति जो उनकी श्रद्धा भक्ति है, हमारी जो क्षेत्र के प्रति उनकी श्रद्धा भक्ति है, तो ये सब आपने अभी उनके मुखार बिंदु से सुना और किस प्रकार उनके अश्रु निकल आए। तो भगवान श्री राम के चरणों में मैं प्रार्थना करूंगा कि आप इसी प्रकार अपने कार्य में लगे रहें और अवश्य आपको भगवान सद्मार्ग प्राप्त करेंगे, आपके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखेंगे। और इसी प्रकार जिस प्रकार आपने एक बहुत बड़े समूह को, जनसमूह को प्रभु राम के दरबार में एकत्रित किया है, इसी प्रकार भगवान आपको आजीवन खुशियां दे। इसी कड़ी में बिना आपके सहयोग के कोई भी कार्यक्रम सफल होना असंभव है। तो कुछ दानी दाताओं ने राम भेंट अर्पित की है, तो 5100 रुपया श्रीमती आशा नोटियाल, जो आज की मुख्य अतिथि थी, विधायक केदारनाथ विधानसभा, लोकप्रिय विधायक, बड़े ही सौम्य स्वभाव के, तो उन्होंने राम भेंट अर्पित की है। तो मैं भगवान श्री राम के चरणों में उनके संपूर्ण परिवार की सुख समृद्धि की कामना करता हूं। 2100 रुपये श्रीमती अंजू नोटियाल, जिला महिला मोर्चा उपाध्यक्ष रुद्रप्रयाग, जो हमारे विशिष्ट अतिथि थे, आपके द्वारा राम भेंट अर्पित की है। तो मैं भगवान के श्री राम के चरणों में आपके परिवार की सुख समृद्धि की कामना करता हूं। 251 रुपया श्रीमती बीना राणा, मैन बॉडी मंडल अध्यक्ष अगस्त मुनि। 2100 रुपया श्री देवेश नोटियाल, सामाजिक कार्यकर्ता बीजेपी। तो ये भी हमारे आज के विशिष्ट अतिथि थे। ये किसी कारणों से, किन्हीं कारणों से हमारे बीच नहीं पहुंच सके, तो इनका भी मैं तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद अर्पित करता हूं और भगवान श्री राम के चरणों में इनकी परिवार की सुख समृद्धि की कामना करता हूं। 501 रुपया श्री प्रकाश सिंह पवार, ग्राम कुंड वालों ने अपने संपूर्ण परिवार की ओर से राम भेंट अर्पित की है। ज्वाली निग्रणम समुद्रतारणम लंकापुरी दहनम तपश्चात रावण कुंभकर्णाधीननम एतद्धि श्री रामायणम। भगवान
लक्ष्मी नारायण की भूमि में इस भव्य, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। और इस आयोजन समिति के जो कर्ता धर्ता श्री नेगी जी हैं, जो अभी हमारे बीच में नहीं है, वो मेरे बहुत पूर्व परिचित रहे हैं। बहुत प्रतिभा के धनी श्री नेगी जी थे। जब एल&टी कंपनी में वो एक कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर कार्यरत थे, उस समय हम भी एल&टी में कार्यरत थे, तो उनसे बहुत अच्छा संबंध था, बड़े मित्रतापूर्ण उनका व्यवहार था। और उनकी कृपा से, उनके आशीष वचन से, उनके लगन से, उनकी मेहनत से और उनकी जो आपके ऊपर कृपा दृष्टि बनी हुई है, आपका ये आयोजन सफल होने जा रहा है। इसके लिए आप सभी बधाई के पात्र हैं। और विशेष सहयोग इस कार्यक्रम में बना हुआ है आप सभी को मैं पंकज भंडारी, राजिंगिरा एकेडमी चंद्रपुरी के जो अभी प्रधानाध्यापक के तौर पर यहाँ पे कार्यरत हूँ, शीश नवाता हूँ कि आप लोग यहाँ पे पहुँचे, आपने इस समिति का उत्साहवर्धन किया। इस समिति को जहाँ पे भी जरूरत जिस भी चीज की पड़ी होगी, क्योंकि ये एक यज्ञ है और ये यज्ञ किसी एक इंसान से सफल नहीं हो सकता है। तो इस यज्ञ में आप सभी ने कुछ ना कुछ आहुतियां दी हैं, उन आहुतियों के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक और निवेदन आप लोगों से करना चाहूंगा, क्योंकि ये भगवान श्री राम जी का जो नाट्य मंचन भगवान श्री राम के बारे में जो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो आग्रह करूंगा कि आप जरूर भगवान श्री राम के जो आदर्श हैं, उन आदर्शों पर चलने की कृपा करेंगे। भगवान श्री राम एक सामान्य इंसान नहीं थे, उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है और उन्हें पुरुषोत्तम यूं नहीं कहा जाता है, क्योंकि जब वो अयोध्या में थे, श्री राम थे, लेकिन जब अयोध्या से उन्हें वनवास भेजा जाता है और वनवास से लौट के आते हैं, तब जाकर के उन्हें पुरुषोत्तम कहा जाता है। तो इसलिए अगर हमें भी पुरुषों में उत्तम बनना है, हमें भी भगवान से कुछ सीखना है, भगवान के आदर्शों पे चलना है, तो हमें अपने विचार सुधारने होंगे, अपने विचारों में उन्नति करनी होगी, हमें व्यभिचार से बचना होगा, हमें कुविचारों से बचना होगा, हमें द्वेष की भावना से बचना होगा, हमें प्रेम सीखना होगा, हमें प्रेम देना होगा, हमें इज्जत देनी होगी, हमें रिस्पेक्ट करनी होगी, रिस्पेक्ट देनी होगी, हमें रिस्पेक्ट मिलेगी। और साथ में जो ये हमारी संस्कृति है, ये संस्कृति, ये हमारा हिंदुत्व तभी बचेगा जब हमारा कल्चर बचेगा, जो हमारा रहन सहन है, जो हमारा खान पान है, जो हमारा पहनावा है। अगर हम अपने पहनावे को, अपने कल्चर को बचाएंगे, अवश्य हमारा हिंदुत्व बलवान होगा, हमारा हिंदुत्व बचेगा, हमारा हिंदुस्तान एक गौरवमयी राष्ट्र की ओर अग्रसर होगा। मैंने एक जगह पढ़ा था, और कभी कभी हमें जंजीरों में नहीं जकड़ना है। एक जगह मैंने पढ़ा था, एक बार साउथ में एक आदमी जाते हैं और वो वहां पे देखते हैं एक बड़ा सा हाथी है, वो हाथी एक खूंटे से बंधा हुआ है। तो वो उस हाथी के मालिक से पूछते हैं कि जो ये हाथी है इतने बारीक चैन से बंधा हुआ है, ये इसको तोड़ता क्यों नहीं है? तो उनके मालिक समझाते हैं कि जब ये छोटा था, जब ये पैदा हुआ था, बड़ा नटखट था, मैंने इसे जो है एक डोरी से बांध लिया था और खूंटे से उसको डोरी से बांध लिया था। लेकिन अब जब हाथी बड़ा हो गया, उसने प्रयत्न ही नहीं किया, उसने प्रयत्न करना छोड़ दिया। अब हाथी को लगता है कि मैं इस जंजीर को तोड़ ही नहीं सकता हूं, यानी कि उसकी जो सोच है वो संकुचित हो गई, वो अपनी सोच का गुलाम बनकर रह गया। उसने प्रयास ही नहीं किया कि मैं इस जो चैन है, इस चैन को मैं तोड़ सकता हूं। तो हमें अपने विचारों पे संकीर्ण नहीं होना है, हमें अपने विचारों पे एक जगह नहीं बंध जाना है। हमें देखना है कि कहां से हम उन्नति करें, कहां से हमारे बच्चे उन्नति करें, कहां से मेरा परिवार उन्नति करे, कैसे हम उन्नति करें। हमें निरंतर इस प्रयास में लगा रहना होगा और हमें अपने बच्चों को इसी तरीके की शिक्षा देनी होगी, इसी तरीके के हमें उन्हें आचरण सिखाने होंगे, हमें उन्हें प्रतिशोध की भावना नहीं सिखानी होगी। क्योंकि आपने देखा होगा भगवान श्री रामचंद्र का जीवन ही ऐसा था। उन्होंने अभी मैडम आशा नोटियाल जी हमारी विधायिका कह रही थी, और वाकई में श्री रामचंद्र प्रबंधन का एक कुशल उदाहरण है। उनके पास जब उनको कुछ सेना नहीं थी उनके पास, तो उनके जो सेनापति कहते हैं हमारे पास तो सेना नहीं है, तो बोला हमारे पास कौन है? उन्होंने कहा हमारे पास भील है। तो बोला क्या हुआ, भील हुआ तो उनसे धनुष बनाना सिखा देंगे। कहा हमारे पास वानर है, नल नील है। बोला कोई बात नहीं, नल नील को तो वरदान प्राप्त है, उनसे हम पुल बनवाना सिखा देंगे। तो भगवान ने जिस प्रकार से प्रबंधन करके
लंकापति रावण को हराया, इसी तरीके से हम भी अपने मैनेजमेंट, अपने घर को खुशहाल रख सकते हैं, अपने परिवार को खुशहाल रख सकते हैं। और विशेषकर मेरा अंत में आप लोगों से यही अपील होगी कि अगर हम, हर कोई चाहता है मेरा बच्चा राम बने, मेरे बच्चे में राम जैसे आदर्श हो, लेकिन उसके लिए पहले हमें राम की माता बनना पड़ेगा। राम की माता जैसे हमारे अंदर क्वालिटीज होनी पड़ेंगी, तब जाकर के हम राम जैसा बेटा पैदा कर सकते हैं। तब जैसे हम राम जैसे बेटे, संस्कारवान बेटा अपना बना सकते हैं, तब जाकर के हम अपने बेटे को वो संस्कार दे सकते हैं। तो इसलिए हमें एक सुशील, एक सुशिक्षित, एक हमें सुसंस्कृत परिवार अगर हमें बनाना है तो हमें खुद से स्टार्ट करना होगा, खुद से शुरुआत करनी होगी। अंत में ज्यादा नहीं कहूंगा, आप सभी के लिए इस राज तिलक की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान श्री राम आपके जीवन में हमेशा खुशियां लाएं। आपका परिवार जिस प्रकार आज राम का परिवार एक हो गया है, आपका परिवार हमेशा एक बन के रहे। आप लोगों के घर में सुख रहे, आपके घर में संपन्नता रहे। और इन्हीं विचारों के साथ कि आप एक छोटी सी स्मृति चिन्ह राइजिंग ईरा अकेडमी के प्रधानाचार्य को प्रदान करेंगे। आप राम राज्य में बैठे हुए हैं, कोशिश कीजिए आप लोग भी गाने की। तो यहाँ पे ऋषि मुनि जी रामचंद्र जी का तिलक कर रहे हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि वो अपनी राजगद्दी पर बैठ चुके हैं और पूरा संपूर्ण परिवार एक हो गया है। तो जय श्री राम, जय जय हनुमान। हेतु बोलिए मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। राम सिया राम सिया राम, सभी बोलिए, बोलो राम, सभी बोलिए। आज स्पीकर की आवाज सब जानी चाहिए। बोलो राम सिया राम सिया राम सिया राम, जय जय राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। बोलो राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। बोलो राम सिया राम सिया राम, जय जय राम। बोलो राम जोरदार तालियों के साथ भगवान राम का राजा किसे को सभी लोग खुशियों से झूम उठेंगे, खुशियों से नाचेंगे, गाएंगे और तालियां बजाकर भगवान श्री राम का राम सिया राम सिया राम सिया राम। और जोर की तालियां सिया राम, और जोर से तालियां, तालियों के पीछे तालियां नहीं बजा रहे। राम सिया राम सिया राम, बोलो राम सिया राम सिया राम, सिया राम। बोलो राम सिया राम सिया राम,
यूट्यूबर जया राणा जी, व्यापार संघ उपाध्यक्ष कोषाध्यक्ष व्यापार संघ श्री सत्येन पटियार जी, और कीर्तन मंडली नैली की अध्यक्ष और समस्त व्यापार मंडल का आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। श्री सत्येन पटियार जी और कीर्तन मंडली नैली की अध्यक्ष और समस्त व्यापार मंडल का आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। सारी अवध नगरी खुशियों से भर रखी है और मेरे श्री राम राज सिंहासन पर बैठेंगे। श्री राम। जो भी लोग जा रहे हैं तो राम दरबार का प्रसाद अवश्य लेके जाए। आपसे विनम्र निवेदन रहेगा कुछ क्षणों के पश्चात सभी लोगों से नम्र निवेदन है कि राज श्री राम जी का प्रसाद लेके जरूर घर जाएं, और राम जी का जो प्रसाद हमारे लिए यहाँ पे बूंदी बना रखे है वो सभी लोग लेकर जाएंगे। सभी माताओं बहनों से नम्र निवेदन है कि सकल सभा के नर और नारी, नर और नारी, रहो खुशी से आनंद सुखारी। सकल सभा के नर और नारी, नर और नारी, रहो खुशी
तिलक का प्रसाद अवश्य लेके जाए। मेरा सबसे बड़ा निवेदन रहेगा श्री अस्पताल ये हमारे मौसा जी है। उद्योग वालों ने पूरी प्रसाद की व्यवस्था की है और बताशा प्रसाद की व्यवस्था से दीपक कुमार की है, ग्राम कुंड वालों ने की है। आप अवश्य प्रसाद लेके जाए और हमारे बीच मेरे चैनल की घोषणा करता है। एक बार सब लोग आप जाओ तो जरा।